नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। मैं एस्ट्रोलॉजर सुधीर कुमार। आज हम बात करने वाले हैं राजयोग की। आज हम जानेंगे कि क्या आपकी जन्म पत्रिका में राजयोग है, और यदि राजयोग है तो उसके क्या फायदे, उसके क्या लाभ आपको आपके जीवन में देखने को मिलेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि कब यह राजयोग आपके साथ घटित होगा, वह कौन सा समय होगा जब इस राजयोग के फायदे, इस राजयोग के लाभ आपको देखने को मिलेंगे। यदि आपके पास आपकी जन्म पत्रिका है तो कृपया उसे खोल लें ताकि आपको देखने में थोड़ी आसानी रहेगी। साथियों, जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है तो यह माता पिता की जिज्ञासा होती है कि वह यह जाने कि उसके बच्चे का भविष्य कैसा है, उसके बच्चे के भाग्य में क्या लिखा है। माता पिता यह जानना चाहते हैं कि उनका बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा, उसका बच्चा कितनी तरक्की करेगा। और यह तभी संभव है जब आपकी जन्म पत्रिका में राजयोग हो। साथियों, जन्म पत्रिका में जो पहला भाव होता है, चतुर्थ भाव होता है, सप्तम भाव होता है और दसम भाव होता है, यानी कि 1, 4, 7 और 10, ये 4 भाव, यह 4 स्थान जन्म कुंडली के केंद्र स्थान कहलाते हैं, भगवान विष्णु के स्थान कहलाते हैं। इसी प्रकार जन्म कुंडली का जो 5वां भाव होता है, जो 9वां भाव होता है, वह जन्म कुंडली का त्रिकोण स्थान कहलाता है, त्रिकोण भाव कहलाता है, माता महालक्ष्मी का भाव कहलाता है। इसलिए जब केंद्र में बैठे हुए ग्रह का संबंध त्रिकोण में बैठे हुए ग्रह से हो तो राजयोग का निर्माण होता है। केंद्र स्थान के स्वामी और त्रिकोण स्थान के स्वामी आपस में कनेक्टेड हो तब राजयोग का निर्माण होता है। प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता है कि वह खुद और उसके बच्चे एक अच्छा जीवन जिए, वे आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से सक्षम रहें, बाजार में, समाज में उनका सम्मान रहे। और ये तभी संभव है जब आपकी पत्रिका में, आपके बच्चों की पत्रिका में राजयोग हो। जन्म पत्रिका में जितने ज़्यादा राजयोग रहेंगे, आपकी लाइफ, आपके बच्चों की लाइफ उतनी ही स्ट्रांग रहेगी, उतनी ही प्रभावशाली रहेगी और आप आर्थिक रूप से उतने ही संपन्न रहेंगे। साथियों, जन्म पत्रिका में जो 9वां स्थान होता है वह मुख्य त्रिकोण स्थान होता है, जबकि जो 10वां स्थान होता है वह मुख्य केंद्र स्थान होता है। इसलिए जब भी 10वां का स्वामी 9वां में बैठता है या 9वां का स्वामी 10वां में बैठता है तो यह स्ट्रॉन्गेस्ट राजयोग होता है। ऐसा व्यक्ति अपनी उम्र के कम समय में ही अधिक तरक्की कर पाता है और अधिक पैसा कमा पाता है। इसी प्रकार जब लग्न का स्वामी पंचम में बैठा हो या पंचम का स्वामी लग्न में बैठा हो तो भी यह स्ट्रॉन्गेस्ट राजयोग कहलाता है और ऐसा व्यक्ति भी काफी संपन्न होता है और अपने दम पर अपने भाग्य का निर्माण करता है। यदि पंचम का स्वामी होके कोई ग्रह 10वें में बैठा हो या 10वें का स्वामी होके कोई ग्रह पंचम में बैठा हो तो यह भी एक प्रकार का राजयोग है और ऐसा व्यक्ति अपने और अपने परिवार का नाम रोशन करता है और आर्थिक रूप से काफी संपन्न होता है। तो यह कुछ राजयोग ऐसे थे जो मैंने आपको बताए। अब बात आती है कि यह राजयोग हमारे साथ कब घटित होगा, यह राजयोग के हमें फायदे कब मिलेंगे। तो साथियों, जो ग्रह आपकी जन्म पत्रिका में राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, जो ग्रह आपकी जन्म पत्रिका में 10वें और 9वें को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन ग्रहों की जब दशा महादशा आएगी, उन ग्रहों की जब अंतरदशा आएगी, उसी समय पर आपको राजयोग के फायदे और लाभ देखने को मिलेंगे। सपोज करो कि 9वें भाव का स्वामी गुरु है और 10वें भाव का स्वामी शनि है, तो जब शनि की महादशा आएगी, जब गुरु ग्रह की महादशा आएगी या इनकी अंतरदशा आएगी, तब जाकर आपको राजयोग के फायदे, राजयोग के लाभ देखने को मिलेंगे। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि राजयोग क्रिएट करने वाले ग्रह, राजयोग निर्माण करने वाले ग्रह कौन कौन से हैं और उनकी दशा महादशा कब आ रही है, उनकी अंतरदशा कब आ रही है। उस समय को हम नोट कर लें और वही समय हमारे लिए राजयोग घटित होने का समय रहेगा। साथियों, यदि आप अपने बारे में कुछ जानकारी चाहते हैं तो मुझे नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।